नमस्कार शिक्षक मित्रों, पत्रों की विवेचना में आपका स्वागत है। आज एक नए पत्र लेकर आए हैं जो हमारी शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित पत्र जारी किया गया है। साथ में ही यह पत्र सभी विभागों के लिए भी है। यह हमारी मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार के द्वारा निर्गत की गई है। यह वित्त विभागीय पत्रांक 2182 दिनांक 27/2/2026 को निरस्त करने के संबंध में जो पत्र पहले वेतन विपत्र निकासी का जो जारी किया गया था उससे संबंधित यह पत्र है। चलिए आज इसकी विवेचना करते हैं। सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी कोषांग पदाधिकारी, सभी निकासी व्यय पदाधिकारी बिहार, यानी जितने भी विभाग हैं उनके सचिव, उनसे संबंधित पदाधिकारी के नाम से पत्र जारी किया गया है। यह पटना 15 दिनांक 28/2/2026 को पत्र है जो कि आज हमारे बीच उपलब्ध है। विषय वित्त विभागीय पत्रांक 2182 दिनांक 27/2/2026 को निरस्त करने के संबंध में, यानी 27/2/2026 को जो वेतन विपत्र निकासी से संबंधित जो पत्र जारी किया गया उसको निरस्त करने के लिए महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के क्रम में अंतिम माह में कोषागारों में काफ़ी संख्या में विपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें अद्यतन आकस्मिक विपत्र एवं स्कीम से संबंधित विपत्र के साथ साथ पूर्व के दावा से संबंधित बकाया विपत्र आदि भी सम्मिलित होते हैं। इस कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम माह यथा फरवरी एवं मार्च में कोषागार में विपत्रों की सम्यक जांच एवं उसे पारित करने का कठिनाई होती है। इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक 1354 दिनांक 6/2/2026 द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। अर्थात 6/2/2026 का जो पत्र जारी किया गया था वो विधि व्यवस्था एवं वेतन विपत्र से निकासी संबंध में, जैसा कि शिक्षक साथियों आप जानते हैं कि बजट सत्र के बाद बजट का सेशन फरवरी मार्च चलता है। फरवरी मार्च के बाद नए बजट की अनुशंसा की जाती है। बजट का अर्थात मैं राजकीय बजट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यानी वो पत्र वो वेतन से संबंधित वो बजट की बात जो विभाग शिक्षा विभाग को निर्गत करती है। अब देखिए आगे क्या है। कालांतर में होली पर्व को दृष्टिपथ में रखते हुए माह फरवरी 2026 के वेतन का भुगतान दिनांक 24/2/2026 से किए जाने संबंधी निर्णय संसूचित हुआ, परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गया जिला में आज 1 मार्च 2026 दिन रविवार तक के वेतन नहीं आया है। परंतु कोई बात नहीं, क्योंकि शनिवार को जो है बैंक बंद थी और आज रविवार को ऐसे ही अवकाश है, जिसके कारण हो सकता है गया जिले में वेतन अभी नहीं शिक्षकों के खाते में पहुंची। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि कल दिनांक 2 मार्च 2026 दिनांक सोमवार को सभी शिक्षकों की वेतन मिल जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि विभाग ने आदेश पहले दिया था कि 24/2/2026 से किए जाने यानी वेतन दिया जाना है, जिसके आलोक में कोषागारों में विपत्रों की अत्यधिक संख्या का संज्ञान होने के परिप्रेक्ष्य सर्वप्रथम वेतन एवं पेंशन के विपत्र को पारित करने हेतु विभागीय पत्रांक 8182 दिनांक 27/2/2026 द्वारा कतिपय दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। उक्त दिशा निर्देश के क्रम में यह संज्ञातित हुआ कि कोषागारों में वेतन एवं पेंशन के विपत्र अतिरिक्त अन्य विपत्रों को पारित करने के संबंध में भ्रम संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वस्तुतः पत्रांक 2182 दिनांक 27/2/2026 प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम वेतन एवं पेंशन के विपत्रों को पारित किए जाने संबंधी सुगमता निर्धारित करने के साथ साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु जारी किया गया था। अर्थात 27/2/2026 का जो पत्र जारी हुआ था वो पत्र, चूँकि अब होली का अवसर है, ये महान पर्व है होली, और इस होली में जितने भी पेंशनधारी हैं या जितने भी वेतन भोगी हैं, जो कर्मचारी हैं कार्यरत, तो उनका वेतन भुगतान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए था। होता क्या है कि ट्रेजरी ऑफिस में सामान्य रूप से कई विभागों के वेतन विपत्र पहुंचते हैं। कुछ ऐसे भी विपत्र पहुंच जाते हैं जो किसी टेंडर का है या किसी विशेष किसी को धनराशि व्यय से संबंधित है,
और अन्य विभागों के जो कि निर्माण कार्य से संबंधित या किसी अनुदान से संबंधित जो भी पत्र है वो पहुंच जाता है। परंतु और उस स्थिति में लोग अन्य कार्यों में यानी अनुदान या अन्य विपत्र में लग जाते हैं। तो ये पत्र में कहा गया था कि नहीं, अभी जो भी कार्य करना है वो सिर्फ जिनको पेंशन मिलता है उनका विपत्र और वेतन देने संबंधित विपत्र पर ही कार्य किया जाना चाहिए। यह पत्र में यह कहा गया था, क्योंकि सर्वप्रथम इसकी जो है सो निर्धारित किया जा गया था। आगे देखिए क्या पढ़ते देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक 2182 दिनांक 27 निरस्त किया जाता है। एते निर्देशानुसार है कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु निधि निकासी में व्यय नियंत्रण की व्यवस्था संबंधित पूर्व निर्गत दिशा निर्देश पत्रांक 26/2026 को दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी 27/2026 का जो पत्र था उसे निरस्त करते हुए जो 6/2/2026 का जो पत्र का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। अर्थात सर्वप्रथम सभी शिक्षकों समेत बिहार के जितने भी राज्यकर्मी हैं या पेंशनधारी उन सभी का भी वेतन निर्गत करने हेतु या उन्हीं का वेतन विपत्र को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। धन्यवाद शिक्षक साथियों।